हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जायफा क्लासेस। तो बच्चों हम लेकर आ गए हैं एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है और पार्ट नंबर 3, क्योंकि इससे पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हमने कर लिया था। जिन बच्चों ने हमारी वीडियोस नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है सारी वीडियोस को। एक्सरसाइज 8.1 से अब तक जितनी वीडियो हो चुकी हैं उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। अब हम ये क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। यहाँ पर ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है आपकी राइट हैंड साइड। हमें दोनों को इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड हम लोग ले लेते हैं और उसको सॉल्व करते जाएंगे और लास्ट में हम लोग लेकर आएंगे राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर ले लेते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड और शुरू करते हैं अपना सवाल। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा। फिर यहाँ लिखा है प्लस और ये है कॉट, यहाँ पर देखिए थीटा है ये, ठीक है, कॉट थीटा 1 माइनस tan थीटा बच्चों, ठीक है। अब बच्चों सबसे पहले क्या करना है कि एक चीज़ याद रखो, मैं आपको बताऊं कि जब भी आपको ऐसा प्रूव करने का सवाल हो तो आप जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ रहे हैं वहाँ पर उनको साइन और कॉज में बदलने की कोशिश करो। तो यहाँ पर tan थीटा को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन 1 माइनस, अब कॉट थीटा को बच्चों क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है बच्चों। प्लस लगा देते हैं यहाँ पर। अब बच्चों कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा को जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा ऐसे ही यहाँ पर कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा बच्चों, अपॉन, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाओ तो 1 माइनस tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, जैसे कि हमने इस tan थीटा को लिखा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऐसे ही इस tan थीटा को हम लिखेंगे साइन थीटा बच्चों अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है, वेरी सिंपल। अब बच्चों क्या करना है, ये जो अपॉन में आ रहा है ना, ये वाले पार्ट को पहले सॉल्व करना है, ठीक है, इस वाले पार्ट को। तो ऊपर वाला पार्ट तो हम वैसे ही लिख देंगे, ठीक है, ऊपर वाले पार्ट को वैसे ही कॉपी कर दो यहाँ पर, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, बिल्कुल वैसे ही कॉपी कर दिया, ठीक है। फिर आ जाइए अब नीचे वाले पार्ट। अब देखिए यहाँ पर 1 है, इस 1 के नीचे अगर 1 लगा लो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो डिनोमिनेटर के लिए, यहाँ के डिनोमिनेटर के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, साइन थीटा बन जा साइन थीटा, ठीक है भाई। अब इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो और इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो साइन थीटा बन जा, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पर लगा हुआ है माइनस और 1 इससे मल्टीप्लाई करेगा कॉस थीटा से तो कॉस थीटा ही रहेगा। ये इधर का पोर्शन हो गया कंप्लीट। अब आ जाओ बच्चों, ऐसे ही करना है इधर, ऊपर वाले को तो वैसे ही कॉपी कर दो सेम टू सेम, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा बच्चों। अब आ जाओ इसके नीचे वाले में, तो यहाँ पर 1 मान लो अगर चाहो तो, और आपकी बात समझ में आ गई है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। कॉस थीटा बन जाए, कॉस थीटा यहाँ के डिनोमिनेटर के लिए, ठीक है, कॉस थीटा इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा कॉस थीटा माइनस ये 1 इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा साइन थीटा बन जाए साइन थीटा। अब बच्चों मैंने आपको बताया हुआ था कि जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए जैसे 2/3 और इसके अपॉन में आ जाए मान लो 1/2, तो ये वाला यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक फ्रैक्शन है और फिर उसके अपॉन में एक और फ्रैक्शन है, तो ये वाली चीज़ चली जाएगी सबसे ऊपर मल्टीप्लाई करेगी और ये वाला नंबर यहाँ पर आके मल्टीप्लाई करेगा। तो बिल्कुल वैसे ही इन दोनों टर्म्स में हमें यही करना है, ठीक है, इन दोनों टर्म्स में हमें यही करना है। कपड़ा देना जरा, जल्दी से दो जरा फटाफट। तो बच्चों ऐसे ही करना है यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल ये सवाल होने वाला है, इसको यहाँ पर रफ कर देते हैं। अच्छा, अब बहुत आसानी से करना, आराम आराम से करना, कोई जल्दीबाजी नहीं एकदम। तो बच्चों क्या करो, यहां से देखो ये साइन थीटा जाएगा सबसे ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा ऊपर जाके
साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा अब ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट यहाँ कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पर अपॉन में हम लिख लेंगे कॉस थीटा, और जो पार्ट आया मल्टीप्लाई करने वो क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये हो गया बच्चों, ठीक है। ये सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर और ये बीच वाले को यहाँ बीच में भेज दिया, ठीक है, बहुत सिंपल। अब लगा लेते हैं बच्चों प्लस। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये कॉस थीटा जाएगा सबसे ऊपर, ठीक है, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है भाई। अब यहाँ पर बच्चों ये वाला पार्ट देख रहे हैं आप, ये वाला पार्ट आएगा बच्चों यहाँ पर, बहुत आराम से। तो यहाँ पर साइन थीटा पहले से था, साइन थीटा, और मल्टीप्लाई करने कौन आ रहा है यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बच्चों, बस ये हो गया क्लियर, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है कि अगर हम इन दोनों में सॉल्व करें और कुछ एलसीएम हम ऐसा लेके आए, इनका डिनोमिनेटर को हम सेम करें, तो प्रॉब्लम आ रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब बच्चों यहाँ पर क्या करो, आप -1 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और -1 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर नीचे, कोई प्रॉब्लम? अगर हम किसी फ्रैक्शनल नंबर में, कोई फ्रैक्शनल नंबर हो, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर देखो बच्चों कैसे होगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब बच्चों वो माइनस जो होता है वो यहाँ इस प्लस से टकराएगा तो यहाँ पे कर देगा माइनस, और इसको हम कॉस स्क्वायर थीटा ही लिख देंगे। ये माइनस कैसे आया, इस 1 का माइनस यहाँ पे आ गया है ना, कॉस स्क्वायर बन जा कॉस स्क्वायर हो गया। अब ये माइनस इस ब्रैकेट में दे दो बच्चों, इस ब्रैकेट में जैसे ही आप ये माइनस दोगे अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो कॉस थीटा हो जाएगा माइनस कॉस, साइन थीटा हो जाएगा प्लस का। तो ये आ गया आपके पास यहाँ का डिनोमिनेटर। अब बच्चों देखो इस दोनों नंबर में, इन दोनों चीजों में ये चीज जो है सेम आ रही है, ये चीज क्या आ रही है सेम आ रही है। अब जो सेम आ रही है वो तो डिनोमिनेटर में लेना ही लेना है, ठीक है, जो सेम आ रही है वो तो डिनोमिनेटर में ले ही लेंगे, ठीक है, जो कॉमन है, ठीक है। इस तरह से डिनोमिनेटर कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो सेम है वो लिख दो, अब जो सेम नहीं है वो भी लिख दो, जो सेम नहीं है वो भी लिख दो, कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है बच्चों। अब ये हो गया डिनोमिनेटर। अब बच्चों क्या करना है, देखो बच्चों क्या करना है, अब इस वाले पार्ट से इस पूरे पार्ट को डिवाइड करो। अब कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे, देखिए थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन लगता है बच्चों, इस वाले पार्ट से इस डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो बच्चों। तो देखो जब आप इससे इस डिनोमिनेटर को डिवाइड करोगे तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, इस वाले पार्ट से ये वाला पार्ट कट जाएगा, बचेगा क्या साइन थीटा बचेगा। साइन थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा बच्चों साइन क्यूब थीटा, क्या बन जाएगा बच्चों साइन क्यूब थीटा। अब माइनस का साइन वैसी की वैसी यहाँ पर लगा लो, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, इस वाले पार्ट से इसको डिवाइड करो इस डिनोमिनेटर को, तो देखिए इस पार्ट से ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या कॉस थीटा। ये कॉस थीटा ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा, ठीक है बच्चों। अब ये क्या आ गया, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब बच्चों, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब बच्चों आ चुका है। अब ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूं मैं, इसको याद कर लेना, ये बहुत काम आने वाला है। ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब इक्वल टू होता है बच्चों ए माइनस बी ब्रैकेट में, ठीक है। फिर एक और ब्रैकेट ले लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये बच्चों याद कर लो, और किसी को अगर दिक्कत है, ठीक है, तो इसको भी प्रूव्ड किया जा सकता है। ये याद कर लो, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब होता है बच्चों ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो बच्चों इसको मान लो ए और इसको मान लो बी,
तो फिर हम इसको ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं, ए की जगह पे साइन लिखना है, बी की जगह पे कॉस लिखना है। तो बच्चों ये हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। देखो फॉर्मूला में देख लो, माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और ब्रैकेट लगा लेंगे यहाँ पे। अब ए का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों, यहाँ पर प्लस ए बी, तो यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा बच्चों यहाँ पर लिख लिया, ये आ गया बच्चों। अब आ जाओ आप नीचे डिनोमिनेटर में बच्चों, ये हमने डिनोमिनेटर क्या था हमारा, कॉस थीटा साइन थीटा बच्चों, और यहाँ पर आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बच्चों, ठीक है। अब बच्चों साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से देखिए ये वाली पूरी टर्म कैंसिल हो गई। अब बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है बच्चों 1 होता है, ठीक है। ये एक और फार्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को बच्चों क्या लिख सकते हैं 1, ये तो कैंसिल हो गया, और इसको लिख लिया हमने 1 प्लस साइन सही है, इसको लिख लिया हमने 1 साइन थीटा कॉस थीटा बचा यहाँ पे, साइन थीटा कॉस थीटा बचा बच्चों यहाँ पर, और नीचे अपॉन में क्या बचा बच्चों, ये तो कैंसिल हो गया, अपॉन में क्या बचा बच्चों, कॉस थीटा साइन थीटा बचा बच्चों यहाँ पर, बहुत ही सिंपल। अब बच्चों थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा इधर से रफ, आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। यहाँ पर हम कर देते हैं बच्चों, यहाँ पर रफ इसको, इस पार्ट को, और फिर इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं। हमें क्या लाना है, हमें राइट हैंड साइड लानी है। तो यहाँ पर आ जाओ बच्चों। अब देखिए ये जो बच्चों डिनोमिनेटर है ये वाला, वो दोनों के लिए होगा, इसे भी डिवाइड कर रहा है ये डिनोमिनेटर, और इस वाले पार्ट को भी डिवाइड कर रहा है बच्चों ये डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर इसको अलग अलग करके लिख देते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, और बच्चों यहाँ पे लगा हुआ है बीच में प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में बच्चों साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए बच्चों ये पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर बचेगा 1। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा बच्चों, प्लस यहाँ पर बचा हमारे पास 1 बच्चों, ठीक है। अब 1 अपॉन कॉस थीटा होता है बच्चों सेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, ये सब फार्मूलाज मैंने पढ़ाए हुए हैं। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा बच्चों, और 1 अपॉन साइन थीटा होता है बच्चों कॉस सेक थीटा प्लस 1। जरा मैच कर लो बच्चों, जरा अपने राइट हैंड साइड को इससे मैच कर लो। अब इसको क्या है, थोड़ा सा अगर हम इसको ऐसे लिख दे, कोई दिक्कत है, 1 प्लस, ठीक है, सेक थीटा कॉस सेक थीटा, इसको ऐसे लिख दें तो कोई दिक्कत है क्या, राइट हैंड साइड आ गया बच्चों। और इस तरह से ये सवाल हमारा क्लियर हो गया। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3।